Hello guys, very good morning. Welcome to the lecture number 6 of chapter 3 Goodwill. और हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर 1 कर रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके दो क्वेश्चंस पेंडिंग हैं जिन्हें हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुमित परचेज्ड अमित's business on 1st April 2020. Goodwill was decided to be valued at 2-year purchase of average normal profit of last 4 years. नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? 2 साल, और लास्ट 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है हमें। तो आइए देखिए, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020। ये 4 साल का प्रॉफिट हमें दे रखा है 80,000, 1,45,000, 1,60,000 एंड 2 लाख। अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड दैट, पहला, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 यहाँ है, और यहाँ बोला है एबनॉर्मल लॉस आपने 20,000 डेबिट कर रखा है। मैंने बोला था आपको एबनॉर्मल लॉस हमारे प्रॉफिट को घटा देता है, और मुझे तो वैसे प्रॉफिट पर जाना है जिस पर इस एबनॉर्मल लॉस का कोई इंपैक्ट ना पड़ा हो। तो मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा 20,000। ये क्या है हमारा एबनॉर्मल लॉस। लॉजिक क्लियर है, बिकॉज एबनॉर्मल लॉस मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया है, और मुझे क्या करना है, मुझे वो प्रॉफिट ढूंढना है जिस पर इस एबनॉर्मल लॉस का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो क्योंकि मैंने इसे माइनस किया था, तो फिर मैंने इसे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। आगे देखो, और फिक्स्ड एसेट्स वाज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2018। इस ईयर में आपने कोई एक फिक्स्ड एसेट बेचा है। गेन प्रॉफिट ऑफ 25,000 वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बताओ, आप असेट्स बेचकर प्रॉफिट को आपने बढ़ा रखा है, क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला था हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए, हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो हमने बिजनेस करके कमाया है। तो जो भी एबनॉर्मल इनकम है उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस कर दीजिए 25,000। ये क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। आगे देखिए, इन द ईयर 31 मार्च, इन द ईयर इन 31 मार्च 2019, यहाँ पर assets of the firm were not insured due to oversight, insurance premium not paid was 15,000। देखो, आपने assets को इंश्योर मतलब लापरवाही करके assets को इंश्योरेंस का पेमेंट नहीं किया है, तो अब पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। assets का इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करोगे ना, खर्चा है नॉर्मल, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस। क्या है ये होंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। खर्चे को तो माइनस करना ही है हमें, इसमें कौन सी नई बात है। तो अब इसे आप निकाल लो, 80 and 20 1 लाख, 1,45,000 माइनस 25,000, तो ये आ गया हमारा 1,20,000। 1,60,000 माइनस 15,000, 1,45,000, और यह 2 लाख दे रखा है। अब निकालेंगे हम क्या, एवरेज प्रॉफिट। सम ऑफ ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। यहां देखिए, फर्स्ट ईयर में है हमारा 1 लाख का प्रॉफिट, अगले साल मार्केट चेंज कर दीजिए।
अगले साल है 1,20,000 का, उसके बाद 1,45,000 का, और यहां पर 2 लाख का। डिवाइड करो 1 2 3 4 4 से, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख प्लस 1 20 प्लस 1 45 प्लस 2 लाख। 5,65,000। जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो 1,41,250। फिर लास्ट स्टेप, गुडविल ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase. What is my average profit? 1,41,250 और number of year purchase कितना है? देखो क्वेश्चन में होगा, शुरू के लाइन में दे रखा था goodwill was to be valued at 2 year purchase, तो into 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रुपीज 2,82,500। इसी के साथ ये सवाल हुआ समाप्त। नमस्कार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मिटा दूं? पॉज करो मुझे। आंसर नंबर 33। और इसे थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 2 पार्टनर है, एक का नाम है गीत और दूसरा का नाम है मीत। दे एडमिट जीत इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। जीत को बुलाया गया और वो पार्टनरशिप में एंटर हो रहा, तो अब 3 पार्टनर हो गए। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। गुडविल कितने, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है? 3 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 इयर्स। और 5 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 इयर्स पर पहले प्रॉफिट लिख लो। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। देखो जो मेन गेम है क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का गेम है। अगर आप एडजस्टेड प्रॉफिट सही से निकाल लेते हो तो आप गुडविल की क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो ये देखिए, फर्स्ट ईयर में तो मुझे 90,000 का लॉस हो रखा है। सेकेंड ईयर में मुझे 1,60,000 का प्रॉफिट हो रखा है। थर्ड ईयर में मुझे 1,50,000 का प्रॉफिट हो रखा है। फिर 65,000 का प्रॉफिट है और फिर 1,77,000 का प्रॉफिट है। ओके, अब मैं एक एडजस्टमेंट करता हूँ और ट्रीटमेंट करूंगा। पहला, बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील दैट द फर्म had gained profit of rupees 50,000 from sale of machinery sold in the year 31st March 2017. The gain profit was credited in profit and loss account. फिर से सुनो, the firm had a gain profit of 50,000 from sale of machinery. फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 50,000 का। और किस कारण से हुआ है? मशीनरी बेचने से। तो बताओ कैसा इनकम है? ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। कैसा इनकम है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। इन द ईयर 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 इस साल 50,000 का प्रॉफिट इसमें ऐसा इंक्लूड है जो हमने मशीन को बेचकर कमाया है। तो
तो बताओ इससे हमारी प्रॉफिट बढ़ चुकी है, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दूंगा 50,000। ये क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। आगे, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 incurred in the year 31st March 2018 because of machine becoming obsolete in accident। एक एबनॉर्मल लॉस हुआ है 31st मार्च 2018 को, यहाँ पर कितने का? 20,000 का। तो प्लस कर दूंगा 20,000। ये क्या है हमारा? एबनॉर्मल लॉस। देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करवाया, आपको मैं होमवर्क दे देता ये क्वेश्चन। ये पॉइंट 3 के कारण मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। पॉइंट 3 पढ़ते क्या है? ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड रिपेयर मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2018 अमाउंटेड टू 1 लाख वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। 1 जुलाई 2018 को 1 जुलाई 2018 को हम एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदे, ठीक है? सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा और देखो बाबू, खरीदा तो खरीदने के बाद मुझे उसमें रिपेयरिंग कराना पड़ा और वो रिपेयरिंग का खर्चा आ गया 1 लाख। तो बताओ, जब तक आप असेट्स को यूज नहीं करते हो, क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा, जब तक आप असेट्स को यूज नहीं करते हो उस पर जितना भी खर्च होता है वो सारे उसके कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो ये 1 लाख मशीन की वैल्यू हो जाएगी, रिपेयर में नहीं जाएगा। मशीन कितने का हो गया? 1 लाख का मशीन हो गया। तो हमने क्या किया है, हमने 1 जुलाई 2018 को इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पर प्लस करना पड़ा। क्यों? इससे हमारी प्रॉफिट घटा देता ना, रॉन्ग डेबिट। अरे भाई, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया था खर्चे को, खर्चे को डेबिट कर दिया तो खर्चा से प्रॉफिट क्या हो गया आपका? कम। तो मैंने प्लस कर दिया तो प्रॉफिट हमारा फिर से बढ़ गया। अब बोल रहा है, ये तो सुधार दिया मैंने। अब क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये जो मशीन आपने खरीदा है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। डेप्रिसिएशन लगाना है कितना परसेंट आपको? 20%। कब खरीदा आपने? 1 जुलाई 2018। सुनो, अब थोड़ा सा आपके मन में डाउट आएगा, 1 जुलाई 2018 कहाँ पड़ेगा? यहां तक तो पड़ रहा है 31 मार्च 2018, उसके बाद यहां पर रहा है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, यानी 1 जुलाई 2018 यहां पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन निकालो, यहां निकाल दो रफ में। आप चलो मैं रफ कर दे रहा हूं, आप कहीं और कर लेना। वर्किंग नोट 1, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। आपने कितना का खरीदा? 1 लाख का खरीदा। डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा क्वेश्चन में? 20%। और कब खरीदा आपने? जुलाई को खरीदा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो गया? 9 महीने। तो 1 लाख का 20% 9 महीने के लिए 15,000 आएगा। तो यहां पे मैंने 15,000 माइनस कर दिया। वर्किंग नोट। अच्छा, अगले साल डेप्रिसिएशन लगाओ। 1 लाख का मशीन था, ठीक है? इसमें से 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो मशीन की WDV कितनी हो गई? 85,000। अब सर ये आप क्यों कर रहे हो? बाबू मेथड देख लो कौन सा है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो मैं 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाता, लेकिन मेथड का नाम क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो यानी जितना मशीन का है, मशीन की कॉस्ट प्राइस है, जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो माइनस कर दूंगा। उसकी आज की वैल्यू कितनी है? 85,000। अब 85,000 बनाऊंगा, 85,000 इंटू 20 अपॉन में 100, पूरी साल कर गए 85,000 इंटू 20%, 17,000। फिर से मेरी बात सुन लो, अगर मेथड होता स्ट्रेट लाइन मेथड तो मैं लगाता 1 लाख पे डेप्रिसिएशन।
लेकिन मेथड का नाम क्या है, WDV। इसलिए मुझे जितना मशीन का वैल्यू है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जितनी वैल्यू आ गई है उसके ऊपर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो माइनस कर दूंगा कितना, 17,000। और इसी में आप इरेज कर देना, आप इसे नोट कर लेना। तो कितना गया 160 माइनस 50, ये तो आ गया 1,10,000, ये 170, ये 65 165 165 माइनस 15 150, और ये 1,50,000। सॉरी 1,60,000। अब निकालो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ईयर्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। सम ऑफ ईयर्स कितना हो गया, 1,10,000, सॉरी पहले 90,000 का लॉस है, माइनस है, प्लस 1,10,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1.5 लाख और प्लस 1,60,000 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 साल का। तो 1,10,000 प्लस 170 प्लस 150 प्लस 160 माइनस 90,000, तो 5 लाख डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया हमारा 1 लाख। अब निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म, मुझे चेक कर लेना कैमरा में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट है हमारा, भी तो निकाला है यार, 1 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आ गया 3 लाख। इसी के साथ हमारा एवरेज प्रॉफिट के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए और सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अगर अभी आप थके नहीं हो तो आप इसके बाद वाला लेक्चर देख लो, लेक्चर नंबर 7, और वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे बेस्ड होगा। थैंक यू।